अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक ऐसी जन्नत नज़ीर वादी की सैर पर, जो कुदरती हुस्न, दरियाओं की रवानी, हरियाली, मकामी सकाफत, मेहमान नवाजी के हौसले से भरपूर दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वादी सवात के एक निहायत हसीन इलाका बहरीन की। ये वादी सिर्फ सैर व तफरीह की जगह ही नहीं, बल्कि तारीख, सकाफत, रिवायात और कुदरती अजैबात से भरपूर है। तो चलें दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वादी बहरीन सवात की खूबसूरत वैली की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं बहरीन वादी की। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बहरीन खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में वाक़या एक पुरफ़िज़ा और दिलकश मकाम है, जो दरियाए सवात और दरियाए दराल के संगम पर वाक़या। बहरीन का मतलब है दो दरियाओं का मेला। यहाँ दरियाए दराल और दरियाए सवात आपस में मिलते हैं, इसीलिए इस मकाम का नाम बहरीन है। ये इलाका सतह समुंदर से तकरीबन 4700 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और ये कुदरती हुस्न, ठंडे मौसम, सरसब्ज़ पहाड़ों, शोर मचाती नदी नालों और हरियाली की वजह से सियाहों की जन्नत समझा जाता है। यहाँ के लोग सादा, खुश अखलाक और मेहमान नवाज है। मकामी ज़बान पश्तो है, लेकिन उर्दू और अंग्रेज़ी भी समझ लेते हैं। वादी सवात की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। बहरीन चूँकि सवात का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसकी तारीख भी सवात की तारीख से जुड़ी हुई है। सवात को कदीम ज़माना में अडियाना कहा जाता था, जो बुद्ध मत का एक बड़ा मरकज़ था। इस इलाके में बुद्ध मत के सैकड़ों स्तूपे, खानकाहें और इबादतगाहें मौजूद थी। बहरीन और इसके आसपास के इलाकों में आज भी बौद्ध मत के आसार मिलते हैं। ख़ास तौर पर बुलंद बाला पहाड़ों पर बने हुए स्तूपे और चट्टानों पर तराशे गए मुजस्मे इस बात का सबूत है कि यहाँ भी कदीम तहज़ीबों का गुज़र हुआ है। इस्लाम की आमद के बाद सवात और बहरीन में मुसलमान आबाद होने लगे। महमूद गज़नी की फतुहात, बाद में यूसुफ़ज़ई कबैल की आमद से या इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी परवान चढ़ी। बहरीन कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़, घने जंगलात, बहते झरने, खूबसूरत नदी नाले और ठंडी हवाएं हर आने वाले को अपना दीवाना बना देती हैं। दरियाए सवात के किनारा, शाम के वक्त यहाँ दरियाए के किनारे बैठना रूह को सुकून देता है। यहाँ दोनों दरियाए आपस में मिलते हैं, वहाँ का नज़ारा नाकाबिले बयान होता है। लकड़ी की खूबसूरत घरों पर मुश्तमिल बाज़ारों का सियाहों के लिए मुनफरिद खरीदारी का मौका फराहम करता है। यहाँ से आगे वादी दराल, वादी अतरूड और कलाम की तरफ हैकिंग की कई रास्ते मौजूद हैं। बहरीन का मौसम सारा साल ठंडा और खुशगवार रहता है। गर्मियों में भी दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है।
برف باری کے دوران بحرین ایک سفید چادر اوڑھ لیتا ہے اور سیاح یہاں خاص طور پر برف کے کھیل، فوٹوگرافی اور ہنی مون کے لیے آتے۔ بحرین کے لوگ پشتون روایات کے امین ہیں۔ یہاں مہمان نوازی کو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ مقامی لوگ سلوار قمیض، واسکٹ اور مخصوص پشتون ٹوپی پہنتے ہیں۔ عورتیں بھی رنگا رنگ روایتی لباس پہنتی ہیں۔ روایتی کھانے جلیبی کباب، کابلی پلاؤ، گوشت کے کباب، مقامی مکئی کی روٹی اور دریائی مچھلیاں شامل ہیں۔ یہاں عیدین کے علاوہ بھی مقامی ثقافتی میلے ہوتے ہیں جن میں گھوڑا دوڑ، تیر اندازی اور مقامی رقص شامل ہوتے ہیں۔ بحرین میں اب تعلیمی ادارے بھی قائم ہو چکے ہیں جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ اسکول شامل ہیں۔ یہاں انٹرنیٹ، موبائل سگنل اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات مہیا ہو چکی ہیں جس سے یہاں کی زندگی میں آسانی آئی ہے، مگر پھر بھی کچھ دور دراز علاقوں میں سڑکیں اور ہسپتالوں کی کمی ہے جس پر کام جاری ہے۔ بحرین صرف ایک سیاحتی مقام نہیں، یہ ایک مکمل احساس ہے۔ یہاں کے لوگوں کی محبت، دریا کی سرگوشیاں، پہاڑوں کا جلال اور فضا میں کھلتی تازگی آپ کو دوبارہ بلائے گی۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی قدرتی سکون محسوس کرنا ہے تو ایک بار بحرین ضرور آئیں، یہ وادی آپ کے دل میں بس جائے گی۔ دوستو، آخر میں ایک نظر دریائے سوات کے اس خوفناک واقعہ پر جس کی چند لمحے بعد ہی زندگی موت میں بدل گئی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی وادی، نئی تاریخ اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے